जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में। जय जय श्री राधे। आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आज हमारे प्राणधन प्राण वल्लभ भगवान श्री राधारमण लाल जी का 478वां प्रागट्य महोत्सव है। इस शुभ अवसर पर प्रायः भक्त लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग केवल राधा रमण, श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री श्याम सुंदर जी, श्री राधा दामोदर जी, श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, केवल कृष्ण की चर्चा क्यों करते हैं, कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, कृष्ण का नाम क्यों जपते हैं? अन्य देवी देवता भी तो हैं, जैसे दुर्गा हैं, भगवान रुद्र हैं, शंकर हैं, विष्णु हैं, इंद्र हैं, भैरव हैं, और आजकल अनेक बाबा लोग भी हैं, अनेक पंत हैं। तो फिर इतने सारे शनि हैं, इंद्र हैं, इतने सारे देवी देवताओं को होते हुए केवल कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं ये निवेदन करूं कि हम किसकी पूजा करते हैं इसका उत्तर बाद में, पहले पूजा करते ही क्यों है, आखिर पूजा की आवश्यकता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यदि हमें मिल गया तो हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि हम कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं। देखिए, ये संपूर्ण सृष्टि पंच महाभूत की बनी है, ये तो सब जानते हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई चर अचर जगत में, चींटी से लेकर गज तक और धूल से लेकर फूल तक, कोई ऐसा प्राणी नहीं, कोई जंतु नहीं जिसको इन पांचों में से किसी एक की भी आवश्यकता न पड़ती हो। देखिए, पृथ्वी में इस समय बैठा हूं भूमि पर, वायु ऑक्सीजन के रूप में ले रहा हूं, जल पीता हूं, अग्नि इस समय सूर्य भगवान तप रहे हैं, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, और आकाश रोम रोम में जो अवकाश दे, शरीर के छिद्र में जो अवकाश दे वो आकाश। तो ये पांचों की आवश्यकता किसको नहीं है? तो प्रश्न, ये तो कार्य है, तो अगर ये कार्य है तो इनको बनाने वाला कारण भी तो कोई होगा। तो कौन है, किसने ये दावा पेश किया? आज अगर मेरे हाथ में एक पुष्प है, देखिए ये पुष्प है, अब ये पुष्प यदि है, ये कार्य है, तो इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं इसका बीज भी होगा, कहीं ना कहीं इसका पौधा भी होगा, तो वो कारण कोई तो होगा। तो आखिर वो कारण कौन है? तो आइए, सृष्टि के आदि में नारायण ने जब ब्रह्मा को ये सृष्टि रचने का आदेश दिया, तो उस समय जो उपदेश दिया था उसे ब्रह्म संहिता कहते हैं। ब्रह्म संहिता का 5.1 में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं सुनाता हूं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या कह रहे हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण, सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम, समस्त कारणों के कारण, सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है। ध्यान दीजिए, यानी कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। अनादिर आदिर, यानी जिसकी न आदि है न अंत है। जब आदि जिसकी ना हो तो वो अनादि, तो अनादिर आदिर गोविंद, यानी जिसका न आदि है न अंत है। ऐसे परम शाश्वत, परम सनातन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो पहला प्रमाण तो ब्रह्म संहिता। अब हम आइए, संसार का एक लौकिक रीत, एक रिवाज है
यदि हमें कोई पानी का जल का गिलास भी दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं कि नहीं? बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा यदि कोई तुम्हें कुछ चॉकलेट दे, जल दे, तो तुम उसको थैंक यू जरूर बोलना, हिंदी में धन्यवाद जरूर बोलना, उसका आभार व्यक्त करना। तो जो आप ये पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश जो आप उपभोग कर रहे हैं, क्या आप इनके ऋणी नहीं हैं? तो ऋणी है तो इसका ऋण कुछ चुकाने का माध्यम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें अध्याय के नवयोगेश्वर प्रसंग में 5वें अध्याय 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक ध्यान देने योग्य। जब 9 योगेश्वर के सबसे अंतिम योगेश्वर का नाम है करभाजन। करभाजन जी कहते हैं कि देवर्षि भूताप्तृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिरेत्य कर्तम। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई समस्त कर्म वासनाओं और भेद बुद्धि को त्याग करके मुक्त अभिलाषी हो, यानी मुक्त होना चाहता हो संसार सागर से, तो देवर्षि भूताप्तृणाम पितृणाम, उसको समस्त देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, और अतिथियों का ऋण है, कुटुंबियों का ऋण है, अपने पितरों का भी ऋण चुकाना पड़ेगा, नहीं तो भवबंधन होगा। आप जिससे कर्जा ले रहे हो, यदि आप चुकाओगे नहीं तो ये 84 लाख योनियों में बार बार आपको आना पड़ेगा। इसलिए कहा कि सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, यदि आपको किसी का ऋण न चुकाना पड़े तो केवल गतो मुकुंदम परिरित करतम। तो कह रहे हैं कि एकमात्र मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में यदि आप चले गए तो अब आपको अलग अलग किसी का ऋण चुकना नहीं पड़ना पड़ेगा। न तो आपको देवताओं का चुकाना पड़ेगा, न पितरों का चुकाना पड़ेगा, न अतिथियों का चुकाना पड़ेगा, न ऋषियों का चुकाना पड़ेगा, न अपने पितरों का चुकाना पड़ेगा। अर्थात किसी का ऋण चुकाना, श्री कृष्ण के पूजन करने से सबका पूजन हो गया। और प्रमाण देते हैं श्रीमद् भागवत में इसी श्लोक को अन्य रूप में नारद जी प्रचेताओं को 4थे स्कंद के 31वें अध्याय में 14वां श्लोक, जब वो प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं तो वहां पर भी इस प्रसंग का वर्णन किया। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततिस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस प्रकार किसी वृक्ष को यदि हम सींचते हैं तो उसके अलग अलग पत्ते पर, अलग अलग शाखाओं पर नहीं सींचते, उसके जड़ में जल डालने से संपूर्ण वृक्ष का सिंचन अपने आप हो जाता है। और जिस प्रकार कहा कि प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम, प्राणों को पुष्ट करने के लिए जब आहार हम ग्रहण करते हैं उस आहार से इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। इन्हें अलग अलग इंद्रियों को, हाथ को, आंख को, नाक को, कान को अलग अलग भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार केवल उदर में भोजन रखने से जैसे सारे इंद्रियां और प्राण पुष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शब्द का सर्वारणम अच्युतेज्या। अच्युत, अच्युत किसे कहते हैं? अच्युत यानी जो च्युत न हो। च्युत माने जो अपनी स्थिति से विचलित हो जाए, अपनी स्थिति से जिसका नाश हो जाए। इसलिए भगवान का एक नाम अविनाशी है, भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान अच्युत है, जो कभी च्युत नहीं होते अपने पद से। ऐसे अच्युत भगवान के शरण में जाने से जैसे जड़ में जल डालने से संपूर्ण वृक्ष का सिंचन हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण की शरणागति लेने से संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी अन्य की शरणागति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए पंचदेव प्रमाण। हमारे यहाँ वेदों में पंचदेव उपासना की बात आती है। बाजार में छोटी सी पुस्तिका भी आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, पंचदेव उपासना, खोल के पढ़ लीजिएगा सब लोग, जितने भी कुतर्की लोग भी सुनते हैं। पंचदेव में कौन कौन? मां भगवती, भगवान शिव, गणपति, तीन तो एक ही परिवार के हो गए, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु, ये पांचों को मिलाकर हम पंचदेव कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हमारी माता भगवती क्या कह रही है, भगवान कृष्ण के विषय में मां भगवती दुर्गा क्या कहती है। मां भगवती कह रही है, ये प्रमाण है ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय का 44वां श्लोक। ध्यान से सुनिए कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभारति दुर्गा
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। माँ भगवती कह रही हैं कि सृष्टि अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने के लिए जो त्रिशक्ति, 3 प्रकार की शक्ति मुझे चाहिए, उन शक्ति को प्राप्त करने के लिए इच्छानुरूपमपि यस्य, जिनकी इच्छा का पालन मैं करती हूं, और उनकी इच्छा का पालन करने के लिए योग माया के रूप में, मैं छाया के रूप में उनकी, यानी उस पर ब्रह्म की छाया के रूप में मैं त्रिगुण शक्ति को धारण करके प्रकट होती हूं। क्यों? तो आगे का शब्द सुनिए, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, तो मैं जो चेष्टा करती हूं यानी त्रिगुण माया के रूप में इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने में, पालन करने में और संघान करने में मैं जो चेष्टा करती हूं, वो चेष्टा किसकी इच्छा से? इच्छानुरूपमपि यस्य, इनकी इच्छा से करती हूं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे हे आदि पुरुष, हे महापुरुष, हे गोविंद, मैं आपके चरणों का भजन करती हूं, आपको प्रणाम करती हूं। ये मां भगवती दुर्गा कह रही है। अब जरा गणेश जी से पूछो, उनके सुपुत्र से गणपति क्या कह रहे हैं? हा, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 50वां श्लोक, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये च गणाधिराज विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी क्या कह रहे हैं? कह रहे यत्पाद पल्लव युगम, जिनके दोनों चरण, युगल चरणों को मैं विनिधाय कुंभ, ये देख कुंभ किसे कहते हैं? जो हाथी का मस्तक आपने देखा होगा, और ये हाथी के गज के मस्तक पर एक इधर और एक इधर बड़े बड़े उभरे हुए कुंभ बने होते हैं। तो कह रहे मैं अपने मस्तक के दोनों कुंभ पर भगवान कृष्ण के दोनों चरणों को धारण करता हूं, और द्वंदे प्रणाम समये च गणाधिराज हो, और उन दोनों चरणों में, भगवान के दोनों चरणों को स्थापित करने के बाद मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, क्या? कि विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जगत त्रयस्य, तीनों लोक, यानी तीनों लोक के समस्त चराचर प्राणियों के सारे विघ्न हरण करने की, विघ्नान विहंतुम, समस्त विघ्नों को नाश करने के लिए, अलमस्य जगत, मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हे मेरे आदि पुरुष, हे गोविंद, हे सच्चिदानंद घन प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि आपकी शक्ति से शक्ति प्राप्त करके मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के विघ्नों का नाश कर सकूं। ये कौन कह रहे हैं? ये स्वयं भगवान गणेश जी कह रहे हैं। अब जरा और कौन बचे हैं? सूर्य, भगवान विष्णु की चर्चा बाद में करेंगे। अब आ जाओ सूर्य। तो मैं आपको बता दूं, भगवान एक बार जब वो हस्तिनापुर भगवान आए, अर्जुन के साथ भ्रमण करने यमुना तट पर गए, तो एक कन्या धवल वस्त्र में बैठकर जब तपस्या करने लगी, और अर्जुन को भगवान ने भेजा और देखना ये कन्या कौन है। और जब अर्जुन ने पूछा तो कहा मेरा नाम कालिंदी है, लोग प्रेम से मुझे जमुना भी कहते हैं, मैं कौन? ना सूर्य की पत्नी हूं, और मेरे पिता ने मुझे वरदान दिया। अब देखिए, अब शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या वरदान दिया? बोले विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परमास्थित, विष्णुम वरेण्यम, तुम भगवान विष्णु का वरण करो, तुम भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करो, तो मैं भगवान विष्णु का वरण करने के लिए यहां तप कर रही हूं। तो अर्जुन ने कहा भगवान विष्णु तो रथ में बैठे हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही विष्णु हैं, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ साक्षात विष्णु, तो भगवान सूर्य स्वयं अपनी पुत्री भगवान को अर्पण कर रहे हैं कालिंदी को। अब जरा कृष्ण से पूछो वो अपने विषय में क्या कहते हैं। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक ध्यान दीजिएगा। भगवान अपने विषय में कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। क्या कह रहे हैं? कि मत्तः परतरम नान्यद, अरे अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे अतिरिक्त और किंचिदस्ति धनंजय, इस संसार में कुछ भी नहीं है मेरे सिवा। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल वैसे ही मुझ में गुथा हुआ है जैसे
सूत्रे प्रोतम सूत्रे मणिगणा, जैसे सूत्र में यानी धागे में मणि गुथे होते हैं पर धागा दिखता नहीं है, केवल मणि मणि दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में उन मणियों के भीतर धागा टूट जाए तो बिखर जाए। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ये ग्रह नक्षत्र, ये चराचर जगत में स्थिर जंगम जो कुछ भी दृश्य अदृश्य जगत में दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड को धारण करने वाला वो सूत्र मैं हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब जरा कृष्ण का सखा अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन से पूछो। अर्जुन कह रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभुम। हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही संसार में ब्रह्मांड में आपसे अधिक पवित्र और कोई नहीं है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, वह शाश्वत दिव्य महापुरुष केवल आप ही हैं प्रभु। और इतना ही नहीं, आहो स्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता नारद ये सभी केवल रात दिन आप ही की स्तुति, असित देवल जी व्यास जी स्वयं आपने कई बार स्वयं चैव ब्रवीषि में, और स्वयं आपने कई बार मुझे कहा कि आप साक्षात सच्चिदानंद भगवान हैं प्रभु। इसलिए हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में एकमात्र भगवान की जो स्थिति है वो केवल आप ही है, यानी आप ही है। और भागवत में 3 मंगलाचरण है, उसमें से जो अंतिम मंगलाचरण है सूत जी ने की है, और वो 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय में, उसमें स्पष्ट लिखा यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गदेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रभु, जिनकी स्तुति ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता जो धारा प्रवाह वेद के स्तुतियों आप करते हैं प्रभु, और स्वयं वेद भी स्वयं मूर्तिमान खड़े होकर जो अपने अंग पद और क्रम से प्रभु आपका गुणगान करते हैं, साम वेद स्वयं प्रकट होकर जो आपका गुणगान करते हैं, और ध्यानावस्थित तद्गदेन मनसा, और बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान में भी आपकी कोई पार नहीं पा सकते, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और देखिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं, कहते हैं द्वारकापुरी में जब भगवान से मिलने आते हैं तो सब लोग, जब उसमें मिलने वाले कौन आते हैं, इंद्रो मर्द वीर भगवान आदि दिव्या बसवो अश्विनो ऋषभो अंगिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवता। कहते हैं एक बार भगवान से मिलने के लिए ब्रह्मा जी शंकर जी इंद्र रुद्र सब लोग द्वार पर देवी देवता खड़े, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल कितना व्यस्त है, वो द्वारपाल डांटने देवताओं को, अरे देवताओं आप लोग द्वार पर कोलाहल न करो, दूर जाओ, भगवान अभी व्यस्त, भगवान का समय नहीं है। ब्रह्मा जी, अरे ब्रह्मा जी आप खड़े क्यों हैं, अरे ब्रह्मा जी शंकर जी के साथ जरा दूर जाके बेंच पे बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं। ये द्वारपाल कह रहे हैं, द्वारपाल कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप खड़े मत रहिए, आप भगवान शंकर के साथ दूर जाके वहां बैठिए, चौकी पे बैठिए। और इतना ही नहीं, इंद्र से कहा इंद्र जी क्या कर रहे हैं, अरे जरा धीरे बोलिए ना, इंद्र जी जरा चुप रहिए, थोड़ा दूर हटिए है। और बृहस्पति से कह रहे हैं कि अरे गुरुजी महाराज आप थोड़ा सा और पीछे हटके खड़े होइए, थोड़ा और इंद्र से पीछे खड़े हो जाइए, है ना, देवी देव से शांत। ये दशा है भगवान के द्वारपालों की, जहां ब्रह्मा जी शंकर जी इंद्र बृहस्पति देवताओं के गुरु सब लाइन में खड़े हैं, क्यों, भगवान से मिलने के लिए। और भगवान का द्वारपाल चौकीदार कह रहा है अभी भगवान के पास समय नहीं है, व्यस्त है, थोड़ा प्रतीक्षा करो। अब आप ही सोचो, जब ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो इनकी शरणागति नहीं ले, तो प्रभु फिर ऐसे भगवान को छोड़कर है, अमृत को छोड़कर भूसा खाने कौन जाए। और भगवत गीता में तो 7वें अध्याय में तो भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम किसी की भी पूजा करो, लेकिन मैं हूं, फल मैं देता हूं, है ना। दूसरे की जो पूजा करते हैं उसका फल भी देने वाला मैं हूं, तो फिर जब फल ही भगवान देने वाले हैं, तो जो डायरेक्ट जो सीधा फल मिलेगा, तो हम फिर किसी दूसरे के शरण में क्यों जाएं। इसीलिए भैया भगवान श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद है, ऐसे सच्चिदानंद की शरणागति लीजिए। बोलिए राधा रमण लाल की जय।